हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, अपन लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट होता है दोस्तों, या फिर नेक्स्ट अपनी ब्रांच पढ़ेंगे अपन लोग। अभी कौन सी? औषधीय पादप। क्या पढ़ेंगे दोस्तों अपन लोग? औषधीय पादप, यानी कि हॉर्टिकल्चर की जो अगली शाखा है उसका अपन लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। औषधीय पादपों में सबसे पहला अपना पादप आएगा दोस्तों, जिसका नाम है क्या? इसबगोल। कौन सा आएगा दोस्तों? इसबगोल। तो अपन लोग इसके अंदर सारे के सारे औषधीय पादपों की जो, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं मेडिसिनल प्लांट की जो शाखा है उसके अंदर सारे के सारे अपने मेडिसिनल प्लांट पढ़ेंगे। जैसे कि इसबगोल हो गया, सोनामुखी हो गई, सफ़ेद मूसली हो गया, अफीम हो गया, बेलाडोना हो गया, गूगल हो गया, ग्वारपाठा हो गया, नीम हो गया, अश्वगंधा हो गई, इत्यादि ईटीसी। पायरेंथ्रम, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, सदाबहार हो गया, पेरीविंकल हो गया। इन सभी के बारे में अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों? अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे औषधीय पादप में कौन सा पादप अपन लोग है? इसबगोल। तो हेडिंग लगा लो दोस्तों, औषधीय पादप है। और औषधीय पादपों में इसबगोल। तो बात करते हैं दोस्तों किसकी? इसबगोल की। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका भी अपन लोग बॉटनिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों इसबगोल की, तो इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों? इसका वानस्पतिक नाम होता है प्लांटेगो ओवेटा। प्लांटेगो ओवेटा के नाम से अपन लोग इसबगोल को जानते हैं। अगर बात करें इसकी फैमिली की, यानी कि इसके कुल की, तो कौन सा होता है दोस्तों? प्लांटेजिनेसी। प्लांटेजिनेसी क्या होती है दोस्तों? इसकी फैमिली होती है। और यहीं पर अगर अपन लोग देखें इसके गुणसूत्र संख्या या फिर क्रोमोसोम नंबर, तो 2n = कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। और इसका ओरिजिन पैलेस क्या होता है दोस्तों? वो होता है मध्य एशिया। तो ये अपनी सामान्य जानकारी आ गई दोस्तों, कौन से मेडिसिनल प्लांट से संबंधित? इसबगोल से संबंधित। तो आपको सदैव याद रखना है दोस्तों इसबगोल के बारे में ये सारी की सारी बातें। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसबगोल का उपयोगी भाग, किसकी बात करें अपन लोग? इसबगोल का उपयोगी भाग। तो ये अपना ये मेडिसिनल प्लांट है, इसका उपयोगी भाग क्या होता है? इसका उपयोगी भाग होता है दोस्तों इसका सीड, यानी इसका बीज, और हस्क यानी कि इसका भूसा बोल दो, या फिर इसकी जो भूसी होती है वो क्या होती है? इसका उपयोगी भाग होती है। बहुत बार पूछ लिया जाता है इसबगोल के अंदर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसबगोल के अंदर इसके बीज व भूसे का अनुपात कितना होता है? उसमें 75% तो होता है सीड, प्लस में हस्क होता है 25%, यानी कि 75:25 क्या रहता है दोस्तों? इसके अंदर बीज व भूसे का अनुपात रहता है। तो आपको ये बात दोस्तों अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं इसबगोल से संबंधित। अगर आपको पूछे इसबगोल में पाए जाने वाला एल्केलॉइड, ALK का अर्थ होगा दोस्तों यहाँ पर क्या? एल्केलॉइड से। तो आपको याद रखना है इसके अंदर एल्केलॉइड कौन सा पाया जाता है? म्यूसिलेज नामक तत्व पाया जाता है। किसमें? इसबगोल में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसबगोल के अन्य नामों की, तो इसबगोल को अपन लोग घोड़ा जीरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे अपन लोग घोड़ा जीरा भी कहते हैं, इसे ब्लोंड पाइसिलम भी कहते हैं, ब्लोंड पाइसिलम भी बोलते हैं इसे अपन लोग। इसे अपन लोग स्पोंजल सीड के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन लोग इंडियन डेजर्ट व्हीट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे अपने अन्य नाम हैं किसके दोस्तों? इसबगोल के, जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इसबगोल की, या फिर इसकी सामान्य जानकारी की, तो अपन लोग अब चलते हैं इसबगोल की सामान्य जानकारी पर। तो सामान्य जानकारी में आपको सदैव याद रखना है, इसमें दोस्तों सामान्य जानकारी में, तो मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों इसकी सामान्य जानकारी, तो सदैव याद रखना भारत सबसे बड़ा विश्व के अंदर, कहाँ? विश्व में। और कौन? अपना भारत क्या है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
आपको पूछे विश्व में सबसे बड़ा इसबगोल का उत्पादक देश कौन सा है, तो कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता है कौन, अपना इंडिया, यानी कि भारत। तो दूसरी आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, तो इसबगोल होता है ना, इसका जिक्र आयुर्वेद में भी हुआ है और आयुर्वेद मानता है कि जो अपने पेट संबंधित विकार होते हैं, कौन से दोस्तों, पेट संबंधित, तो आपको याद रखना है पेट संबंधित विकारों को दूर करने हेतु कौन सी औषधि काम में आती है, अपनी कौन सी औषधि काम में आती है दोस्तों, तो वो है कौन सी, इसबगोल। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें दोस्तों, तो इसबगोल का पौधा होता है वो काष्ठ रहित और सूखा सहनशील होता है। क्या होता है दोस्तों, काष्ठ रहित होता है, यानी कि इसके अंदर वुड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये तो सामान्य से जानकारी, इतना यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा कि किस तरह का पौधा होता है। तो ये काष्ठ रहित होता है, प्लस में सूखा सहनशील पादप होता है। अब आपको याद रखना है दोस्तों, जो इसबगोल के बीज होते हैं ना, उनके अंदर एक लिक्विड होता है। क्या होता है दोस्तों, लिक्विड होता है। उस लिक्विड के अंदर क्या होता है पता है आपको, शुगर होती है, पेक्टिन होती है, और भी बहुत सारे अन्य कंपाउंड होते हैं। किसके अंदर दोस्तों, इसबगोल के बीजों के अंदर। ठीक है, तो अपन लोग देख लेते हैं। तो इसबगोल के जो बीज होते हैं, इसबगोल के बीजों में क्या होता है दोस्तों, लिक्विड होता है। अपन लोग इसे, ये हरे रंग का होता है जनरली, हरा लुबाब द्रव्य। इसके अंदर जो हरा लुबाब लिक्विड होता है इसके सीड में, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पेक्टिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, प्लस में शुगर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, और एक अपना एसिड होता है या फिर एमिनो एसिड होता है जिसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। किसके अंदर है, जो इसबगोल के जो सीड होते हैं उनके अंदर। तो आपको ये बात भी बड़े अच्छे से याद रखनी है। आगे अगर अपन लोग बात करें दोस्तों इसकी क्लाइमेट की, इसकी सोइल की, तो वो देख लेते हैं दोस्तों अपन लोग। तो ये अपनी इसबगोल शीतोष्ण जलवायु वाली एक मेडिसिनल प्लांट है। आपको याद रखना है इसकी जलवायु इसकी टेम्परेट बोल दो या फिर शीतोष्ण क्या होती है दोस्तों, इसकी जलवायु होती है। अगर बात करूं मृदा की, तो अपने को न्यूट्रल पीएच वाली कितनी 6.5 से 7.5 पीएच मान वाली मिट्टी इसके लिए क्या रहती है दोस्तों, दी बेस्ट रहती है। इसकी किस्मों की बात करें दोस्तों, तो किस्मों के अंदर आपको सदैव याद रखना है, इसकी किस्म होती है जिसका नाम होता है निहारिका। क्या नाम होता है दोस्तों, निहारिका। और एक किस्म होती है GI1 गुजरात इसबगोल। ये इसकी क्या है दोस्तों, 2 मुख्य किस्में हैं। इसके अलावा एक जवाहर इसबगोल 4 और 2, कौन सी किस्म है दोस्तों, जवाहर इसबगोल 4 और 2, ये 2 किस्में हैं दोस्तों। ये किसकी है, अपनी इसबगोल की है, जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। और आप लोग याद रख सकते हो दोस्तों, इसकी सीड रेट होती है 7 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर। क्या याद रखोगे दोस्तों, इसकी बीज दर लिख लेते हैं। यह भी सीड रेट कितनी होती है दोस्तों, 7 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर। और इसकी जो सीड है ना दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, उनके अंदर जर्मिनेशन, क्या दोस्तों, जर्मिनेशन हो जाता है जनरली कितने, 6 से 8 दिन में। कितने दिन में, 6 से 8 दिन में उसमें जर्मिनेशन हो जाता है। इससे ज़्यादा कभी भी मेडिसिनल प्लांट में क्वेश्चन नहीं बनता दोस्तों, जो कि मैं आपको अच्छे से मेडिसिनल प्लांट बता चुका हूँ। तो आपको याद रखना है, इसबगोल का बॉटनिकल नेम प्लांटिकोवेटा, फैमिली प्लांटेजिनेसी, गुणसूत्र संख्या 8, उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया, एल्केलॉइड म्यूसिलेज। ठीक है दोस्तों, इसके लोकल नेम भी याद रख सकते हो आप। तो ये सारी की सारी क्या थी दोस्तों, इसबगोल की थी अपनी सामान्य जानकारी। नेक्स्ट दोस्ती पढ़ते हैं अपन लोग दोस्तों, जिसका नाम है सोनामुखी या फिर सनाई। क्या नाम है दोस्तों, सोनामुखी या फिर सनाई। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट औषधि। तो आती है कौन सी, सोनामुखी, जिसे अपन लोग जनरली सनाई या फिर मरकंडी के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। अभी जो थोड़े दिन पहले पेपर हुआ है एक अपना
शायद अस्किन यूनिवर्सिटी का है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ही पेपर है, उसके अंदर इसका क्वेश्चन आया है। अगर बात करें सबसे पहले इसके बोटनिकल नेम की, सोना यानी कि गोल्ड। अपन लोग किससे जज करते हैं सोने को? गोल्ड से। एक होता है स्लिप वाला सोना, अपन लोग यहाँ पर इसका मीन लेके चलेंगे किससे? गोल्ड से। आपको पता है गोल्ड होता है उसका प्राइस अच्छा होता है, अपने को खुशी मिलती है। गोल्ड से क्या मिलती है? खुशी मिलती है, सीधी सी बात है। खुशी क्यों मिलती है? क्योंकि अपन लोग गोल्ड को बेचेंगे तो अपने पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो आपको याद रखना है सोने का संबंध किससे? कैश से है। तो इसका वानस्पतिक नाम है केसिया अगस्टिफोलिया। क्या आएगा दोस्तों? केसिया अगस्टिफोलिया क्या होता है? इसका बोटनिकल नेम होता है। पर यहीं पर अगर मैं बात करूं इसकी फैमिली की तो कौन सी होती है दोस्तों? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी क्या होती है दोस्तों? इसकी फैमिली होती है। अगर अपन लोग देखें दोस्तों इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर या फिर गुणसूत्र संख्या तो वो होते हैं कितने? 28 और 56। आपको दोनों याद रखने हैं। इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें दोस्तों सोनामुखी, इसका ओरिजिन पैलेस यानी कि उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान आपको याद रखना है दोस्तों। इसका क्या होता है? अरेबियन कंट्री या फिर अरेबियन देश क्या होते हैं दोस्तों? इसके ओरिजिन पैलेस होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें दोस्तों सोनामुखी में तो आपको याद रखना है इसका उपयोगी भाग। क्या याद रखना है दोस्तों? इसका उपयोगी भाग। भाई ये जो औषधि है इसका उपयोगी भाग क्या होता है? तो आपको याद रखना है इसकी जो लीफ यानी कि जो पत्तियां होती हैं, इसकी पत्ती प्लस फली, ये दोनों की दोनों क्या होती है दोस्तों? इसकी उपयोगी भाग होती हैं। और इसका उपयोग क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर एक एल्केलॉइड पाया जाता है और एल्केलॉइड का नाम होता है दोस्तों क्या? सोनोसाइड। क्या नाम होता है? सोनोसाइड। सोनामुखी में कौन सा? सोनोसाइड। सोनोसाइड नामक एक एल्केलॉइड पाया जाता है किसमें? पत्ती में भी और फली के अंदर भी। तो अपन लोग बात कर लेते हैं पत्ती में कितना होता है। पत्ती यानी कि लीफ, नॉट हस्बैंड वाला। तो पत्ती के अंदर सदैव एल्केलॉइड होता है दोस्तों 2 से 3% और फली के अंदर होता है कितना दोस्तों? 4 से 5% क्या होता है? एल्केलॉइड होता है। वो भी कौन सा? सोनोसाइड। तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से याद रखोगे। ठीक है दोस्तों। अब अपन लोग बात करते हैं इसके बारे में अन्य। तो अपन लोग अगर बात करें सोनामुखी की, इसके अन्य नाम क्या होते हैं दोस्तों? इसके अन्य नाम होते हैं क्या? सनाई, सोनामुखी, मरकंडी और असागदूस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके क्या अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नामों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अन्य नामों में सबसे पहला नाम है इसका क्या? सनाई। दूसरा मरकंडी। तीसरा देखें तो एक ग्रीक औषधि होती है जिसका नाम होता है दोस्तों असागदूस। असागदूस। तो आपको याद रखना है असागदूस के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जानते हैं अपन लोग? सोनामुखी को जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके अंदर जो अपनी सोनामुखी होती है इसका उत्पादन। इसका उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों सर्वाधिक विश्व में? तो कहाँ होता है? भारत के अंदर। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। और अपन लोग देखें तो यह अपना क्या है? एक बहुवर्षीय। क्या है दोस्तों? बहुवर्षीय प्लस काष्ठीय पादप है। कैसा पादप है दोस्तों? काष्ठीय तथा झाड़ीनुमा पादप है ये। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें दोस्तों इसकी खेती अपन लोग जो बंजर भूमि होती है ना, कौन सी? बंजर भूमि, उसमें आराम से कर सकते हैं। न तो इसको कोई पशु नुकसान पहुंचाता है, ना ही इसके अंदर ज़्यादा रोग व कीट लगते हैं। तो अपन लोग बोल सकते हैं ना ही इसमें कोई कीट नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। बंजर भूमि पशु प्लस कीट नुकसान नहीं पहुंचाते। आपको ये भी याद अच्छे से रखना है। इसके अलावा अगर अपन लोग इसकी कोई अन्य जानकारियों की बात करें दोस्तों तो आप लोग याद रख सकते हो ये जनरली अपने पेट संबंधित या फिर पीलिया, मलेरिया, अस्थमा, बुखार हो जाती है तो काम में आती है। देख लेते हैं दोस्तों इसका उपयोग। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसका उपयोग कब करते हैं अपन लोग? इसका उपयोग, तो इसका उपयोग दोस्तों देखिएगा
जनरली कोई पेट संबंधित विकार हो गए, संबंधित विकार, अस्थमा, बुखार, पीलिया, ETC यानी कि इत्यादि, ये सारी डिजीज हो जाती है तो अपन लोग इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं मैं आपको। इससे निकलने वाला एक रेजिन पदार्थ होता है ना, आपको याद रखना है कि इससे निकलने वाला रेजिन पदार्थ, इससे निकलने वाला जो रेजिन पदार्थ होता है वह एक ग्रीक औषधि बनाने के काम आता है। कौन सी औषधि दोस्तों? वह एक ग्रीक औषधि। और ग्रीक औषधि का नाम क्या होता है दोस्तों? उसका नाम होता है इसी फल असाकदुस। क्या नाम होता है? इसी फल बनाने में काम आता है। काम आता है, जिसका नाम होता है दोस्तों इसी फल असाकदुस। इसी फल असाकदुस। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों कि जो अपनी सोनामुखी या फिर कैसिया गंशिफोलिया होती है उससे एक रेजिन निकलता है। वो कौन सी औषधि? एक ग्रीक औषधि होती है जिसका नाम होता है इसी फल असाकदुस। वो बनाने के काम में आता है। तो दोस्तों आप ये सारी की सारी जनरल चीज़ें इसमें याद रखोगे अपने सोनामुखी में। आगे देखें दोस्तों तो आप लोग याद रख सकते हो इसकी जलवायु, बस हल्का सा याद रख लो इसकी जलवायु कैसी होती है दोस्तों। इसकी कौन सी जलवायु होती है? इसकी शुष्क जलवायु होती है। अगर अपन लोग आगे बात करें इसके अंदर तापमान, तो आपको पता है दोस्तों ये जो था ना, ये अपना धीट नेचर का प्लांट था। इसके लिए अगर अपन लोग बात करें किसकी? टेम्परेचर की, तो आप लोग याद रखना इसके लिए न्यूनतम तापमान तो कितना हो सकता है? लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान तक सर्वाइव कर जाएगा ये। और अधिकतम की अगर मैं बात करूं किसकी दोस्तों? अगर मैं तापमान अधिकतम की बात करूं तो लगभग यह है 50 डिग्री सेल्सियस। कितना? 50 डिग्री सेल्सियस तापमान तक सर्वाइव आराम से कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं दोस्तों इसकी प्रमुख किस्में। बस इतना सा ही आपको याद रखना है इसमें क्या इसकी प्रमुख है किस्में। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी किस्मों की तो आती है आनंद लेट सिलेक्शन। आनंद लेट सिलेक्शन एक तो इसकी ये वैरायटी है दोस्तों। दूसरी आती है इसकी कौन सी? ALFT फर्स्ट। ये दो किस्में याद रख लो आप लोग दोस्तों किसके अंदर? अपनी सोनामुखी या फिर सोनोसाइड के अंदर। सोनोसाइड नहीं, सोनोसाइड किसमें? एल्केलॉइड होता है। तो अभी तक अपन लोगों ने दो अपने मेडिसिनल प्लांट पढ़े हैं। उसमें सबसे पहला आ गया कौन सा दोस्तों? सोनामुखी, या फिर बोले तो सनाई। कैसिया गंशिफोलिया वानस्पतिक नाम था, फैमिली लेग्यूमिनेसी, गुणसूत्र संख्या 2856, उत्पत्ति स्थान अरेबियन। एक ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें पाए जाने वाला एल्केलॉइड है सोनोसाइड। और किस किस में पाया जाता है? पत्ती और फली में। पत्ती में बात करें तो 2 से 3%, और वहीं पर अगर अपन लोग इस फलियों के अंदर इसकी बात करते हैं तो 4 से 5% ये एल्केलॉइड पाया जाता है। सोनामुखी काम क्या आती है? जनरली आपके कोई पेट संबंधित कोई विकार हो गया, अस्थमा हो गया, पीलिया हो गया, बुखार हो गया, तब अपन लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है? आयुर्वेद के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसके अन्य नाम। अन्य नामों में अगर अपन लोग बात करें तो इसका नाम होता है सनाई, मरकंडी, असाकदुस। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? असाकदुस, जो कि अपना थी मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। अगर अपन लोग बात करें उत्पादन भारत में होता है, बहुवर्षीय झाड़ीनुमा पादप है। ज़्यादा ये याद रखने वाली बात नहीं, पर फिर भी याद रख लेना, क्या पता क्वेश्चन बन भी जाए। किस तरह का पादप है? बंजर भूमि में से लगा सकते हैं, न पशु नुकसान पहुंचाता है न कीट नुकसान पहुंचाता है, धीट नेचर का प्लांट है, उपयोगी आपको बता दिया। इससे एक रेजिन पदार्थ निकलता है जो ग्रीक औषधि होती है, इसी फल असाकदोस उसको बनाने में काम में आता है। अगर अपन लोग बात करें जलवायु तो शुष्क जलवायु, तापमान कितना? 4 डिग्री कम से कम और अधिकतम 50
आनंद लेट सिलेक्शन और ए अलप्टी फर्स्ट इसकी क्या है दोस्तों प्रमुख है, किसमें है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना क्या सफ़ेद मूसली। और साथ में आप लोग याद रख सकते हो दोस्तों जो अपनी सोनामुखी होती है इसकी सीड रेट कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है लगभग 10 किलो के आसपास। कितनी? 10 किलो प्रति हेक्टेयर के आसपास क्या होती है इसकी सीड रेट होती है। अब अपन लोग दोस्तों आगे बात करेंगे किसकी, अपनी सफ़ेद मूसली की। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों तब तक इसे। चलिए दोस्तों अब अपन लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्या अपना नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट जिसका नाम है क्या दोस्तों सफ़ेद मूसली। क्या नाम है दोस्तों सफ़ेद मूसली। चलिए दोस्तों देखते हैं सफ़ेद मूसली के बारे में। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं इसका वानस्पतिक वर्गीकरण या फिर बोटनिकल क्लासिफिकेशन। अगर बात करें दोस्तों सफ़ेद मूसली इसका बोटनिकल नेम क्या होता है, तो सफ़ेद मूसली की होती हैं बड़ी बड़ी जड़ें, उन्हें अपन लोग भरते हैं बोरियों में। तो याद रखना क्लोरोफाइटम क्लोरोफाइटम बोरीविलियम। क्या आता है दोस्तों क्लोरोफाइटम बोरीविलियम क्या होता है इसका वानस्पतिक नाम होता है। अगर यहीं पर अपन लोग बात करें इसकी फैमिली की यानी कि इसकी कुल की, तो वो कुल कौन सा होता है इसका लीलियसी। कौन सा होता है दोस्तों लीलियसी होता है इसका कुल होता है। यहीं पर अगर अपन लोग बात करें दोस्तों सफ़ेद मूसली की, आपको पता है सफ़ेद मूसली का जो उपयोगी भाग होता है वो क्या होता है दोस्तों इसकी कंदील जड़ें। क्या होता है कंदीले जड़ें। तो यहीं पर आप लोग याद रख लेना। इसमें क्रोमोसोम नंबर तो वो तो होते हैं 28। और अपन लोग बात करें इसमें ओरिजिन पैलेस वो होता है क्या अफ्रीका। क्या होता है दोस्तों अफ्रीका। और इसमें देखें अपन लोग उपयोगी भाग, इसका उपयोगी भाग, तो इसका उपयोगी भाग होता है दोस्तों वो क्या होता है इसकी कंदील जड़ें। क्या होता है कंदील जड़ें, जिन्हें अपन लोग दोस्तों फिंगर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं फिंगर्स बोल सकते हैं। इसके अलावा इन्हें अपन लोग कंद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कंद। ये क्या होता है दोस्तों इसका उपयोगी भाग होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें पाए जाने वाला मुख्य एल्केलॉइड। क्या दोस्तों इसमें पाए जाने वाला मुख्य एल्केलॉइड की अगर अपन लोग बात करें, जो अपनी सफ़ेद मूसली होती है दोस्तों इसकी जड़ों में सेपोनिन नाम का, किस नाम का सेपोनिन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है। इससे पहले अपन लोगों ने देखा था जो महुआ की खली होती है उसमें भी सेपोनिन होता है। टमाटर जो होता है उसके अंदर भी सेपोनिन की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना इसकी कंदील जड़ों में सेपोनिन पाया जाता है। इसकी जो कंदील जड़ें होती है दोस्तों उनका वजन होता है 10 से 15 ग्राम और इसकी बीज दर होती है 250 से 300 kg प्रति हेक्टेयर। क्या याद रखना है दोस्तों इसकी जो कंदील जड़ें होती हैं ना उनका वजन होता है कितना 10 से लेकर के 15 ग्राम। और यहीं पर अगर अपन लोग देखें कंदील जड़ों की बात, कंदील जड़ों की जो बीज दर होती है वो होती है कितनी 250 से 300 किलो 250 से 300 kg प्रति हेक्टेयर क्या रहती है दोस्तों इसकी बीज दर रहती है। तो आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है किसमें दोस्तों अपनी सफ़ेद मूसली में। तो याद रख लोगे दोस्तों 10 से 15 ग्राम तो है वजन, 250 से 300 किलो प्रति हेक्टेयर क्या है इसकी बीज दर। चलिए दोस्तों अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो अपनी सफ़ेद मूसली है ना ये उत्तरी अमेरिका के अंदर एक औषधि होती है जिसका नाम होता है जिनसे। देखिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, आपको याद रखना है।
जो अपना उत्तरी अमेरिका है ना, क्या उत्तरी अमेरिका, वहां पर एक औषधीय पादप है। क्या है दोस्तों? औषधीय पादप है। और उस औषधीय पादप का नाम क्या है दोस्तों? जीनसेग। ये जो जीनसेग नाम का औषधीय पादप है ना, इसके जैसे सेम टू सेम लक्षण या फिर अपन लोग बोल सकते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू कौन रखता है? अपना सफ़ेद मूसली। कौन रखता है दोस्तों? सफ़ेद मूसली। तो अपन लोग बोल सकते हैं उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला औषधीय पादप जिसका नाम है जीनसेग, उसका विकल्पी पौधा है, उसका विकल्पी पादप है। और विकल्पी पादप कौन है दोस्तों? वो है अपना कौन? सफ़ेद मूसली, जिसे धोली मूसली भी कहते हैं अपन लोग, जिसे अपन लोग सफ़ेद मूसली भी कहते हैं, जिसे अपन लोग और किस नाम से जानते हैं? इंडियन स्पाइडर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो देखिएगा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है सफ़ेद मूसली के अन्य नाम। क्या आते हैं दोस्तों? अन्य नाम। देखिए दोस्तों अन्य नाम क्या है? सफ़ेद यानी कि तो सफ़ेद मूसली। ठीक है दोस्तों, अन्य नामों में सफ़ेद को अपन लोग धोड़ा भी तो बोल सकते हैं ना, तो क्या आएगा दोस्तों? धोड़ी मूसली। और इसे अपन लोग इंडियन स्पाइडर प्लांट के नाम से भी, इंडियन स्पाइडर प्लांट के नाम से भी अपन लोग इसको जानते हैं। तो आपको ये सारी बातें किस में याद रखनी है दोस्तों? सफ़ेद मूसली के अंदर याद रखनी है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इसका उपयोग अपन लोग कैसे करते हैं या फिर क्यों करते हैं। आपको पता है इसमें पाए जाने वाला एल्केलॉइड कौन सा होता है? सेपोनिन होता है, वो अपन लोग बात कर चुके हैं। तो इसका उपयोग करते हैं अपन लोग दोस्तों। देखिए सबसे पहला ये शक्तिवर्धक होता है। क्या होता है दोस्तों? यह है शक्तिवर्धक बोले तो दोस्तों स्टेमिना क्या बढ़ाता है? यह है स्टेमिना बढ़ाता है। तो आपको पूछे ऐसी कौन सी औषधि है जो शक्तिवर्धक होती है, तो वो कौन सी होती है दोस्तों? अपनी सफ़ेद मूसली होती है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों अपन लोग जब भी स्टेमिना की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्टेमिना, तब अपने सामने एक ही मेडिसिनल वैल्यू रखने वाला पादप बोल दो या फिर अपन लोग औषधि बोल सकते हैं। वो कौन सी आती है? शिलाजीत। कौन सी आती है दोस्तों? शिलाजीत। तो आपको याद रखना है दोस्तों शक्तिवर्धक औषधि के रूप में वर्तमान समय में सर्वाधिक कंजप्शन किसका होता है? शिलाजीत का। तो जब ने सफ़ेद मूसली होती है यह भी स्टेमिना बढ़ाती है या फिर शक्तिवर्धक होती है, तो अपन लोगों ने सफ़ेद मूसली को संज्ञा दी है। क्या दी है दोस्तों? संज्ञा दी है कि यह द्वितीयक शिलाजीत है। क्या बोला है इसे सेकंड शिलाजीत कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह स्टेमिना को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? स्टेमिना जनरली अपनी जनरल लाइफ में बात करें तो आप रनिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसको करने की जो एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ा देती है। दूसरा इसका काम देखिएगा दोस्तों, दूसरा इसका काम होता है, आपको पता है जो अपनी माताएं बहनें प्रसव यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जब उनका बच्चा हो जाता है, तब वो जो उनका जो छोटा बच्चा होता है उनसे दूध पीता है, माताओं से बहनों से क्या पीता है? वो दूध पीता है। तो दूध पीने की वजह से यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर वो दूध पी रहा है तो अपनी जो माँ है या फिर बहन है उनकी बॉडी के अंदर किसकी कमी आ जाती है? कैल्शियम की कमी आ जाती है। प्रसव के बाद किसकी कमी आ जाती है दोस्तों? माताओं बहनों में कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो अगर अपन लोग कौन सी औषधि दे रहे हैं माताओं बहनों को? सफ़ेद मूसली दे रहे हैं, तो वो कैल्शियम की कमी पूरी की जा सकती है। तो मैं बोल सकता हूँ सफ़ेद मूसली बहुत अच्छा स्रोत है। क्या है दोस्तों? बहुत अच्छा स्रोत है, और वो भी किसका? कैल्शियम का। तो आपको ये दोनों की दोनों बातें अच्छे से याद रखनी है। इसका उपयोग अपन लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एलोपैथिक, यूनानी दवाइयाँ बनाने में भी करते हैं दोस्तों। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं इसकी जो आप याद रख सकते हो। इसका अपन लोग जनरली हड्डियाँ जोड़ने के अंदर भी करते हैं। चलो लिख ही लो आप लोग, तो भाई नोट्स तो बनाने ही है आपको, तो लिख लेना दोस्तों। यूनानी दवाइयाँ, एलोपैथिक
दवाइयाँ या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ, इन सबको बनाने के अंदर अपन लोग उपयोग करते हैं दोस्तों किसका, सफ़ेद मूसली का बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरली ये परसों के बाद भी काम आती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस किस में काम आती है, परसों के बाद काम आती है। प्लस में जो हड्डियाँ टूट जाती है कभी कभार, क्या दोस्तों, हड्डियाँ टूटने पर, हड्डियाँ जोड़ने हेतु, तो सीधा ही लिख देते हैं ना, हड्डियाँ जोड़ने हेतु काम आ जाती है ये है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और आपकी दोस्तों जो एनसीईआरटी है ना, उसके अंदर एक चीज़ मेंशन है, एनसीईआरटी में मैंने कल परसों ही देखा है, तो वहाँ पर मेंशन क्या है दोस्तों, इसका जो प्राइस है, इसका जो क्या है मूल्य है वो कितना है, 1800 से लेकर के 2000 रुपये प्रति किलो, 1800 से लेकर के 2000 रुपये प्रति किलो क्या है दोस्तों इसका मूल्य है। इसका प्रवर्धन दोस्तों आपको पता है अपन लोग बीज से भी करते हैं और कंदील जड़ों से भी करते हैं। अगर देखें इसकी उपज, देखिएगा दोस्तों, इसमें प्रवर्धन मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, क्योंकि अपन लोगों ने सीड रेट काम में ली थी, कितनी सीड रेट की बात की थी, कंदील जड़ें काम में ली थी अपन ने लगभग 250 से लेकर के 300 किलो प्रति हेक्टेयर, तो प्रवर्धन की बात कर चुके हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख लेना आप लोग, क्या, इसकी उपज। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी उपज, तो एक तो होती है कंदील जड़ें और दूसरी सूखी कंदील जड़ें, कंदील जड़ें। तो इसकी जो कंदील जड़ें होती है दोस्तों, उनका वजन होता है 1000 से लेकर के 2000 किलो प्रति हेक्टेयर, 1000 से 2000 कंदील जड़ें प्रति हेक्टेयर। और दूसरा क्या आएगा दोस्तों इसका, सूखी कंदील जड़ें। तो सूखी कंदील जड़ें होती हैं, उनका उत्पादन होता है दोस्तों 200 से लेकर के 250 किलो प्रति हेक्टेयर। तो आपको ये चीज़ भी इसके अंदर अच्छे से याद रखनी है। तो अच्छे से याद रख लेना दोस्तों, सफ़ेद मूसली में उत्पादन कितना कितना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अपनी नेक्स्ट औषधि आती है जिसका नाम है दोस्तों क्या, रतनजोत। क्या नाम है दोस्तों, रतनजोत, यानी कि जेट्रोफा। अब देखो दोस्तों, अगर आपको रतनजोत का इंग्लिश में नाम याद रहेगा ना, तो आप इसके बारे में सब कुछ लिख पाओगे। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम यानी कि बोटनिकल नेम। तो क्या होता है दोस्तों, जेट्रोफा कर्कस। जेट्रोफा कर्कस होता है इसका वानस्पतिक नाम। और इसकी फैमिली कौन सी होती है दोस्तों, इसकी फैमिली होती है Q4BSC। Q4BSC क्या होती है दोस्तों, इसकी फैमिली होती है। और U4BSC फैमिली में कौन कौन आते हैं, एक तो आती है अपनी क्या, अरंडी, रतनजोत, आंवला, ये सब के सब प्लांट किस में आते हैं दोस्तों, Q4BSC फैमिली में आते हैं। इसके अलावा अगर अपन लोग दोस्तों देखें, इसमें गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं दोस्तों, तो इसमें होते हैं कितने, 22। तो इसका ओरिजिन पैलेस क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है अपना दक्षिणी या फिर पूर्वी भारत माना जाता है इसका क्या, उत्पत्ति स्थान। यहीं पर अगर अपन लोग बात करें दोस्तों इसका उपयोगी भाग, तो जेट्रोफा होता है, इसका उपयोगी भाग क्या होता है, तो इसका उपयोगी भाग होता है दोस्तों क्या, सीड। सीड बोले तो अपना बीज, क्योंकि इसके बीज के अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है दोस्तों, तेल की मात्रा पाई जाती है। और तेल कितना होता है इसके बीज के अंदर, तो इसके बीज के अंदर लगभग 35 से लेकर के 40% ऑयल पाया जाता है। कभी कभार आपको यहाँ पर 38 भी मिल सकता है, सीधा सीधा लिखा हुआ, क्योंकि ये रेशियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। तो ये था अपना दोस्तों क्या, जेट्रोफा। तो अपन लोगों ने अभी तक बात की इसके वानस्पतिक वर्गीकरण की। अब अपन लोग आगे देखते हैं इसके अन्य नाम, इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड।
देखिएगा दोस्तों, अपन लोग देखते हैं इसके क्या अन्य नाम। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके अन्य नामों की, इसे अपन लोग रतन जोत तो बोलते हैं, इसके साथ अपन लोग बोल सकते हैं इसे जमाल घोटा। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? जमाल घोटा। आपको याद रखना है दोस्तों, इसके अंदर जो एंटी कैंसरजेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, कैंसर प्रतिरोधी इसमें तत्व पाए जाते हैं। जनरली इसका अपन लोग बायोडीजल के रूप में भी करते हैं। सब चीज़ें मैं आगे से आगे मेंशन कर दूंगा, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसमें पाए जाने वाला एल्केलॉइड कौन सा होता है दोस्तों? जेट्रोफा कर्कस। आपको इसका बोटनिकल नेम याद है तो आप लोग एल्केलॉइड भी याद रख लेना, जेट्रोफीन, जेट्रोफीन और जेट्रोफान, जेट्रोफीन और जाट्रोफाम। क्या पाए जाते हैं इसमें? एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इसका पौधा जो होता है जनरली 2 से 7 फीट इसकी हाइट होती है। पादप की क्या होती है? इसके 2 से लेकर के 7 फीट तो होती है इसकी हाइट। और पौधा कैसा होता है दोस्तों? सर्बेसियस नेचर का होता है, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं झाड़ी नुमा आकृति का इसका प्लांट होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन लोग, तो नेक्स्ट आपको याद रखना है, राजस्थान में इसकी खेती अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी हिस्सों में की जाती है। राजस्थान में इसकी खेती कहाँ करते हैं दोस्तों अपन लोग? तो लिख सकते हैं अपनी दक्षिणी अरावली है ना, तो दक्षिणी अरावली का क्षेत्र है, वहाँ पर जो जनजातियाँ रहती है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र। तो आपको याद रखना है राजस्थान में इसकी खेती दक्षिणी अरावली क्षेत्र या फिर दक्षिणी अरावली के अंदर जो जनजातियाँ रहती हैं या फिर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर की जाती है। तो आप इसको भी याद रख लेना। इसके अंदर कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाए जाते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें क्या होते हैं दोस्तों? कुछ तत्व होते हैं जो क्या होते हैं? कैंसर प्रतिरोधी होते हैं, कैंसर रेजिडेंस एलिमेंट इसमें होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें इसकी दोस्तों, तो इसके बीजों से जो प्राप्त तेल होता है उसे दाद, खाज, खुजली, लकवा आदि में काम में लेते हैं। तो मेंशन कर लेते हैं इसके बीज ही तो उपयोगी भाग है, और बीज में क्या है दोस्तों? तेल, और तेल का उपयोग करते हैं अपन लोग किसके लिए? दाद, खाज, खुजली, लकवा अगर किसी के हो जाए, या फिर किसी के चोट लग जाए, या फिर किसी के गांठिया बोलते हैं ना अपनी दादियों को, इन सब के बहुत घरों में मिलेगा आपको। गांठिया हो रखा है मेरे, यानी गोडों के अंदर कुछ पेन हो जाता है पैरों के अंदर, उसे बोलते हैं गांठिया आदि रोगों में करते हैं, आदि रोगों में करते हैं। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आगे, तो आप लोग याद रख सकते हो इसके पत्तों के रस को पीने से पेट की बीमारी भी दूर होती है। इसके जो पत्ते होते हैं ना दोस्तों वो भी उपयोगी होते हैं। अगर अपन लोग पत्तों से निकालेंगे रस को क्या कर जाएंगे अपन लोग? पिएंगे। तो पिएंगे तो क्या दिक्कत सही हो जाएगी? अपनी पेट संबंधित बीमारी, पेट संबंधित रोग भी क्या होंगे? दूर होंगे। जनरली अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ यह है, इसके तेल को अपन लोग बायोडीजल के रूप में काम में लेते हैं। इसका जो ऑयल होता है दोस्तों उसे अपन लोग बायोडीजल के रूप में काम में लेते हैं। ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन रहेगी इसके अंदर, जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर कि जो इसकी जलवायु होती है, क्या दोस्तों? जलवायु। तो जलवायु कौन सी होती है दोस्तों? इसकी शुष्क प्लस अर्ध शुष्क। कौन सी जलवायु होती है दोस्तों? शुष्क प्लस अर्ध शुष्क इसकी जलवायु होती है। और मृदा होनी चाहिए नॉर्मल, जिसका पीएच मान हो कितना? 6.5 से लेकर के 7.5 के मध्य क्या हो? जिसका पीएच मान हो। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग इसके अंदर प्रवर्धन। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो अपना रतन जोत होता है
इसमें अपन लोग प्रवर्धन किससे करते हैं, तो अपन लोग या तो बीज द्वारा बाई सीड कर सकते हैं या फिर बाई कटिंग इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन लोग प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और वहीं पर इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों कितनी होती है, 2 × 2 मीटर। कितनी होती है दोस्तों, 2 × 2 मीटर। और वहीं पर इसका जो पिट साइज, जो गड्ढों का आकार होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो वो याद रखना 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी आ गई दोस्तों इसकी सामान्य जानकारियाँ। तो आपको बस इतना सा याद रखना है। और एक आप इसकी उपज भी याद रख सकते हो। उपज की बात करें तो जो सिंचित क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, एक होता है सिंचित क्षेत्र और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई नहीं होती, तो वो क्या है, असिंचित क्षेत्र। क्या है दोस्तों, असिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र में दोस्तों होती है इसकी कितनी, 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन। और उसमें होता है दोस्तों कितना, 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन। तो ये था आपका दोस्तों क्या, रतन जोत। तो अपन लोगों ने नेक्स्ट औषधि कौन सी पढ़ ली, रतन जोत। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। देखो दोस्तों, अब इनमें याद क्या रखना होता है, कुछ ही नहीं, बिल्कुल आसान सा है। जेट्रोपा कर्कस, इंग्लिश में से जेट्रोपा बोलते हैं, तो जेट्रोपा कर्कस तो हो गया इसका वानस्पतिक नाम। फैमिली हो गई यूफोर्बेसी, अरंडी, रतनजोत और आंवला की भी यही फैमिली होती है। गुणसूत्र संख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओरिजिन पैलेस भी नहीं है, लेकिन 22 और 12 इसका क्या होता है, गुणसूत्र संख्या और ओरिजिन पैलेस। बात करें इसके उपयोगी भाग की तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रतनजोत का उपयोगी भाग होता है उसका बीज। बीज क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है तेल, कितना 35 से 40%। और तेल जो होता है वो बायोडीजल के रूप में काम में आता है। इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पेट संबंधित बीमारी को दूर करते हैं, लकवा को दूर करते हैं, दांत खाज खुजली को भी मिटा देते हैं। इसका तेल जो होता है वो बायोडीजल के रूप में काम में आ जाता है। इसमें प्रवर्धन बीज से होता है और कलम से होता है। R/P देखें तो 2 × 2 मीटर, गड्ढों का आकार 60-60-60। ठीक है दोस्तों, ये चीजें थी इसकी सामान्य। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, बस यही बनता है बायोडीजल प्लांट किसे कहते हैं, इसका बोटनिकल नेम और इसकी फैमिली, और इसमें तेल ऑयल परसेंटेज कितना होता है। मुख्य रूप से दोस्तों यही क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे, जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट औषधि देखेंगे दोस्तों अपन लोग कौन सी, अपनी ग्वारपाठा। कौन सी देखेंगे दोस्तों, ग्वारपाठा। चलिए दोस्तों एलोवेरा की बात करते हैं अपन लोग, ग्वारपाठा की। देखिए दोस्तों, अगर बात करूं मैं एलोवेरा की तो इसका बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों, एलोए बारबेंडेंसिस। क्या होता है दोस्तों, एलोए बारबेंडिस। एलोए बारबेंडिस। अगर अपन लोग बात करें दोस्तों इसकी फैमिली की, तो फैमिली इसकी दोस्तों कौन सी होती है, लिलिएसी। कौन सी होती है दोस्तों, लिलिएसी। ठीक है दोस्तों, इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो वो होती है कितनी, 24। इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी है दोस्तों, 24। और इसका उत्पत्ति स्थान या फिर इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, अफ्रीका। क्या है दोस्तों, अफ्रीका जो है वो है क्या, इसका ओरिजिन पैलेस। तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अन्य, तो इसके उपनाम क्या होते हैं दोस्तों, इसके उपनाम होते हैं घृत कुमारी। क्या होता है, एक तो घृत कुमारी। घृत कुमारी के नाम से किस औषधि को जानते हैं, तो अपन लोग किसको जानते हैं दोस्तों, ग्वारपाठा को। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसकी कुछ और खास बातें। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसे अपन लोग जनरली फर्स्ट एड प्लांट के नाम से भी जानते हैं, तो यहीं लिख लेते हैं साथ में। अगर आपके कभी लग भी जाए तब भी यह प्लांट आपके काम आएगा, घृत कुमारी, और फर्स्ट एड प्लांट के नाम से इसको जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका उपयोगी भाग क्या देखेंगे अपन लोग, इसका उपयोगी भाग। और इसका उपयोगी भाग क्या होता है दोस्तों, इसकी जो पत्तियां होती है ना दोस्तों, जो लिप्स होती है, पत्तियां, वो क्या होती है, इसकी उपयोगी भाग होती है। क्योंकि ग्वारपाठा की जो पत्तियां होती है दोस्तों, उनके अंदर क्या होता है, एक जेल होता है। क्या होता है, जेल। और जेल की वजह से ये
जनरली अपने जो अपन लोग बोल सकते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री होती है उसको बनाने के काम आती है। इसके जो जेल होता है दोस्तों उसका भी एक सीन रहता है कि अगर आप लोग कितनी 4 किलो लिप्स लोगे, 4 किलो पत्तियां लोगे आप लोगे, तो 4 किलो पत्तियों से केवल और केवल 1 किलो जेल ही मिलेगा। तो आपको पूछे 1 किलो जेल बनाने के लिए कितनी पत्तियां चाहिए? 4 किलो चाहिए भी, ये तो आप लोग याद रख लोगे ना। और इसमें पाए जाने वाले एल्कोलॉइड इसकी पत्तियों में, तो अपन लोग बात करते हैं इसकी पत्तियों में एल्कोलॉइड कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं क्या? एलोइन ए और एलोइन बी, ये दोनों के दोनों एल्कोलॉइड इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसकी सामान्य जानकारी या फिर इसके उपयोग बोल लो, सीधे सीधे अपन लोग इसके यूजेज ही देख लेते हैं। आपको पता है इसकी जो पत्तियां होती है वो गुद्देदार होती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां गुद्देदार होती है और इन गुद्देदार पत्तियों को जमा करके अपन लोग कुछ पदार्थ बनाते हैं। क्या करते हैं? इनको जमा करके कुछ पदार्थ बनाते हैं जिनका नाम है क्या? एलुआ और मुसब्बर। क्या नाम है दोस्तों? एलुआ और मुसब्बर। आपको पूछे एलुआ व मुसब्बर नामक पदार्थ किससे बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं दोस्तों? तो ये सब के सब बनाए जाते हैं ग्वारपाठा से। ग्वारपाठा का उपयोग अपन लोग सभी प्रकार की धातु, उपधातु, रत्न, अपरत्न आदि की भस्म तैयार करने के लिए भी करते हैं। तो इसका उपयोग अपन लोग उपधातु बोल दो या फिर बोल दो धातु या फिर अपने कोई भी रत्न आदि, इनकी जो अपन लोग राख बनानी होती है या फिर अपने को इनकी अगर भस्म बनानी होती है तो भी अपन लोग किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? ग्वारपाठा का उपयोग करते हैं। और ग्वारपाठा का मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों? एक तो सौंदर्य, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं दोस्तों, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में। क्या बनाने में दोस्तों? जो सौंदर्य प्रसाधन के यानी कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में। चर्म रोग, दंत रोग, घाव भरने, चर्म रोग, दंत रोग या फिर बोले तो घाव वगैरह, घाव भरने आदि में क्या करते हैं दोस्तों? अपन लोग ग्वारपाठा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? ग्वारपाठा का उपयोग करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपको दी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आपको पता है रूटिंग हार्मोन होता है अपना कौन? IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये क्या होता है? अपना एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है जो कि अपना एज अपन लोग बोल सकते हैं रूटिंग हार्मोन या फिर अपन लोग बोल सकते हैं इसे जड़ों को प्रेरित करने वाला हार्मोन के रूप में अपन लोग इसको काम में लेते हैं। तो जो IBA होता है दोस्तों ये तो होता है एक हार्मोन या फिर बोल दो एक आर्टिफिशियल केमिकल है। लेकिन अगर आपको कभी भी पूछे कोई ऐसे सोर्स बताओ जो रूट फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे या फिर जड़ों के निर्माण को बढ़ाएंगे, ऐसे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस है अपने पास या फिर सोर्स हैं या फिर स्रोत हैं, तो आपको याद रखना है जो ग्वारपाठा होता है ना दोस्तों, इसका जो जेल होता है ना ये नेचुरल ऑक्सीजन के रूप में भी काम में लिया जाता है। किस रूप में? नेचुरल ऑक्सीजन बोल दो, नहीं नेचुरल ऑक्सीजन नहीं, इसको बोलो दोस्तों आप लोग नेचुरल रूटिंग हार्मोन। नेचुरल रूटिंग हार्मोन के रूप में भी अपन लोग किसको काम में लेते हैं दोस्तों? तो वो लेते हैं किसको? एलोवेरा को। किसको काम में लेते हैं? एलोवेरा को। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। अगर आप ये भी याद रखना चाहो इसमें प्रोपोगेशन, इसमें प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इसमें राइजोम के द्वारा क्या होता है? प्रवर्धन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी क्लास होती है खत्म। अब अपन लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू सून।